प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, जब यह वचन बोला जाए, इन सब के मन खुल जाए मेरे पिता, इन सब की आत्माएं खुल जाए मेरे पिता, इनकी आंखें खुल जाए पिता। ये वचन आज अपने साथ अपने घरों में लेकर जाए। पवित्र आत्मा जिनके साथ रहना, मेरे साथ भी रहना पिता, यीशु के नाम में आमीन। मैं आज घर से जब निकला, मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ आप चले। और आज मेरे साथ पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। मैं आज यहाँ अकेला नहीं आया। मैं इस लायक नहीं हूँ, ना मेरी इतनी औकात है, ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं पवित्र आत्मा को पुकार सकूं और उसके वचन को सुना सकूं। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का दया है। मैं नहीं सुना सकता, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हवा तक नहीं चल सकती। हालेलुया। मैं वहां बैठता था, पीछे बैठता था। मेरा इतना होता था कि मैं चर्च आ जाऊं और चला जाऊं, दैट्स इट। ये मेरी जिंदगी थी। पीछे बैठता था, पीछे से चले जाता था। कभी बाइबल नहीं लेके आता था मैं। लेकिन एक दिन प्रभु के दास ने कहा, तो 80-90 किलो का 2 किलो की तो बाइबल नहीं ला सकता। मेरे दिल को वो बात लगी। मैंने कहा मैं जरूर लाऊंगा। एक दिन प्रभु के दास ने मुझे कहा कि मैथ्यू प्रार्थना करेगा। मेरा रंग उड़ गया। मैंने कहा मैं कैसे प्रार्थना करूंगा, मैं दंग रह गया। मैं कहा मैं क्या प्रार्थना करूं, क्या बोलूं। मैं वहां से उठ कर आया, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने वहां भी मेरी मदद की। मैंने इस लायक नहीं था कि मैं ये सब काम करूं। मैं एक पाप की जिंदगी जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। बाइबल पढ़नी शुरू की, पवित्र आत्मा ने छुआ, पवित्र आत्मा बल से उतरा, अपने वरदानों को साथ लेकर आया और वचन समझ आने लगा। कभी वचन पढ़ा नहीं था, लेकिन उसने पढ़ना सिखाया। कभी बोला नहीं था, लेकिन उसने बोलना सिखाया। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसका वचन बोल सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है ट्रू क्रॉस वर्सेस आइडोलिट्री। मतलब सच्चा क्रॉस बनाम मूर्ति पूजा। यहाँ 2 चीजें हैं। सच्चा क्रॉस यानी कि वो क्रूस जो परमेश्वर ने कहा कि तुम उठाओ, अपना क्रूस को उठाओ। और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा, वो लोग जो उस क्रूस को पूजते हैं, उसको माथा टेकते हैं, ये नहीं जानते कि एक मूर्ति पूजा है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ी स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि क्रॉस क्या होता है, क्रूसीफिक्शन क्या होती है और कलवरी क्या होती है। क्योंकि एक मसीही को ये पता होनी चाहिए तीनों चीजें। आजकल 50% मसीहियों को, मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों को इन तीनों के बारे में नहीं पता। बोल देते हैं प्रार्थना में, लेकिन इन 3 चीजों के बारे में नहीं पता। हम ये 3 चीजों के बारे में पहले जानेंगे। क्रॉस होता है एक ऑब्जेक्ट, मींस 2 चीजें जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या जुड़ती हैं। ऐसे करके 2 चीजें जो आपस में जुड़ती हैं, या प्लस बनाती हैं या माइनस बनाती हैं, उसको हम क्रॉस कहते हैं। सिंपल 2 चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट से हो, क्यों लकड़ी हो, चाहे वो डंडा हो, चाहे वो एक लोहे का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो आपस में क्रॉस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्रॉस कहते हैं। दूसरी क्रूसीफिक्शन, इस पे बहुत विवाद चलता है इस टॉपिक पे। क्रूसीफिक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें एक इंसान को कीलों से गाड़ा जाता है, उसके हाथ और उसके पैरों पे कीले मारकर उसको गाड़ते थे रोमन्स। ये रोमन्स की एक सजा थी जो सबको मिलती थी जिसने पाप किया होता था। चाहे वो एक रेपिस्ट हो, चाहे वो एक मर्डरर हो, चाहे उसने कोई भी गलत काम किया हो, उसको क्रॉस दी जाती थी, उसको क्रूसीफिक्शन दी जाती थी। एक प्रोसेस है, इसमें हाथों पैर और पैरों पर कीले मारकर ठोका जाता था और कपड़े फाड़कर उसके सर पर उसका गुनाह लिखा जाता था।
अब इस क्रॉस पर क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, यानी यीशु मसीह वो प्रोसेस से गया, उसे हम क्रूसीफिक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस है जो यीशु मसीह ने चुना। और भी बहुत सारी सजा थी, लेकिन यीशु मसीह ने यही चुना। इस प्रोसेस में यहां ये नहीं लिखा कि यीशु ने कहा मुझे देखो, क्रूस को नहीं। यीशु ने कहा मुझे देखो। यीशु ने अपने आप के बारे में बोला, क्रूस के बारे में नहीं बोला कहीं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जॉन 19 उसकी 19। जब ये क्रूस दी जाती थी तो सर पर गुनाह के बारे में लिखा जाता था। यीशु मसीह पर 3 गुनाह लगे थे। सबसे पहला गुनाह यीशु मसीह पर लगा था कि वो सबत के दिन लोगों को चंगा करता है। जो दूसरा गुनाह था यीशु मसीह पर लगा था, वो था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। जो तीसरा गुनाह था यीशु पर लगा था, वो अपने आप को कहता था कि मैं यहूदियों का राजा हूं। ये वो तीसरा गुनाह है जो उसके सर पर लिखा गया था उस क्रूस पर। एक प्रोसेस था जिसमें यीशु मसीह गया था, लेकिन वो इस प्रोसेस से पहले एक प्रोसेस और में गया था। यीशु ने वो कोड़े खाए, वो इस प्रोसेस में नहीं है। यीशु पर कांटों का ताज पहनाया गया, वो इस प्रोसेस में नहीं है। पायलट ने कहा इसको कोड़े मारो और इसको कांटों का ताज पहनाओ, हो सकता है लोग इसे माफ कर दें, लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया। लोगों ने कहा इसको क्रूस दो, क्रूसीफाई करो, वो प्रोसीजर में लेकर जाओ यीशु मसीह को, ताकि वो चाहते थे इसको हम खत्म कर डालें। ये एक प्रोसेस है उस पर। ये पढ़े हैं जॉन 19:19। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। सच है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और ये दोष यीशु मसीह पर लगाया गया था। यीशु मसीह को जब लटकाया था उसके ऊपर ये दोष लिखा गया था। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे हिब्रू इब्रानियों की किताब 12 उसकी 2। इब्रानियों की किताब 12 बाब उसकी 2 आयत अपनी बाइबलों में पढ़े। इब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। बस क्रूस का दुख, प्रोसेस, ये प्रोसेस है क्रूस का दुख। यहाँ पे जो पापी लोग थे जिन्होंने पाप किया था उनको लटकाया था। एक प्रोसेस है ये, क्रूसीफिक्शन एक प्रोसेस है। क्रॉस 2 चीजों का आपस में इंटरसेक्शन है। हम तीसरी चीज पर जाएंगे, कलवरी पर। कलवरी को हम अगर यूनानी भाषा में यानी कि अगर हम ग्रीक भाषा में देखें तो उसे हम क्रेनियम कहते हैं, यानी स्कल, क्रेनियम। अगर हम साइंस की भाषा देखें, मेडिकल टर्म देखें, उसे कहते हैं स्कल। लैटिन भाषा में देखें तो इसे हम कहते हैं कलवरिया, मींस स्कल। ये चीज, ये स्कल, इसे हम स्कल कहते हैं। इस पार्ट को हम स्कल कहते हैं। और इसे हम अरेबिक में गोल गथा भी कहते हैं। बेसिकली जिस पहाड़ पर यीशु मसीह को लटकाया गया उस पहाड़ का नाम खोपड़ी का पहाड़ था, यानी कलवरी, यानी स्कल, खोपड़ी का पहाड़। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में यीशु को लटकाया गया, यानी क्रूस पर क्रूसीफिक्शन हुई कलवरी पर। समझ गए? 3 चीजें, क्रॉस, क्रूसीफिक्शन, कलवरी। कोई आपको कहे कलवरी क्या है, आप बता सकते हो उन्हें कि खोपड़ी के पहाड़ को कलवरी कहते हैं। जो उस समय पर सजा दी जाती थी, उस पहाड़ पर लटकाया जाता था पापियों को, उसे कलवरी कहते हैं। हम आगे चलेंगे, हम थोड़ा सा क्रूस के बारे में जानेंगे
कि क्रॉस को कैसे फाइंड आउट किया गया, कहां से ढूंढा गया, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। जब राजा कॉन्स्टेंटीन, एम्परर कॉन्स्टेंटीन रोमन्स का 326 एडी में उसकी माता ने क्रूस को ढूंढा। उस समय उसकी माता ने निर्णय लिया कि मैं क्रूस को ढूंढूंगी, उस क्रूस को ढूंढूंगी जिस पे यीशु मसीह लटकाया गया। और वो इजराइल में आई, उसने क्रूस को ढूंढना शुरू किया और उसने क्रूस को फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन वहां पे 3 क्रूस थी, 2 डाकुओं की, एक यीशु मसीह की, और वो कंफ्यूज थी कि इन तीनों में से कौन सी क्रूस होगी। अब जो कॉन्स्टेंटीन की मदर थी, सेंट हेलेना, वो बीमार थी। उसका विश्वास था जिस क्रूस को मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो ही रियल क्रॉस हो जाएगी। उसने पहली क्रूस को छुआ, चंगी नहीं हुई, दूसरी क्रूस को छुआ, चंगी नहीं हुई, और तीसरी क्रूस को छूते ही वो चंगी हो गई। हालेलुया। और वहां से उसने क्रूस को फाइंड आउट किया, वहां से उसने क्रॉस को ढूंढ लिया। लेकिन उसके 200-300 साल बाद एक जंग हुई जिसमें वो क्रूस फिर से गायब हो गया। और आज लोग दावा करते हैं वो क्रूस यरूशलेम में है, कुछ लोग दावा करते हैं उसका थोड़ा सा टुकड़ा अरेमिया में है, अरेमिया एक जगह, उसका थोड़ा सा टुकड़ा कोई लोग दावा करता है कि ग्रीस में है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि यीशु मसीह की क्रूस एक्चुअली में कहां पर है। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उस क्रूस का है वो यरूशलेम में पाया जाता है। ये थोड़ी सी हम बाइबल स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का कलाम इसी पर है। आइए हम निकालें गिनती की किताब, उसका 21 बाब और उसकी हम 8 आयत पढ़ेंगे। गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर 21, वर्स 4 to 9, वर्स 8 and 9 हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। बस यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड इसका पढ़ें तो जो इजरायली थे जब वो रास्ते में सफर कर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर दिया। अगर हम 5 आयत को पढ़े, वहां लिखा है उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करना शुरू किया और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया मूसा से कि हमें परमेश्वर जंगल में क्यों लाया, हमें यहाँ मरने को क्यों छोड़ा। उनको वहां रोटियां नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा ना हमारे पास तो रोटी है, ना हमारे पास तो पानी है, हम ये निकम्मी सी रोटी क्यों खा रहे हैं। उन्होंने एक मन्ने को, जो परमेश्वर ने मन्ना दिया था, उसको निकम्मा बोल दिया। जो रोटी परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें प्रोवाइड की थी, जो उन्हें सुबह सुबह उस ओस पे मिलती थी, उन्होंने उसको मन्ने को निकम्मा बोला। अगर हम 5वीं आयत में पढ़ें तो उसके एंड में लिखा है उन्होंने उस मन्ने को, उस रोटी को दुखित कहा। दुखित, अच्छा नहीं बोला उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध चुगली करना शुरू कर दिया, मूसा के विरुद्ध चुगली करना शुरू कर दिया कि हमें यहाँ ले आए और फंसा दिया हमें, हम इजिप्ट में, हम मिस्र में ही खुश थे। उस समय क्या हुआ, यहोवा क्रोधित हुआ और यहोवा ने उनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे। तेज, जो ज्यादा जहरीले थे। आजकल अगर हम तेज विष वाले सांप देखें, उसमें कोबरा आता है और ब्लैक मांबा आ जाता है और स्नेक्स आ जाते हैं, जो भी वाइपर्स वगैरह आ जाते हैं। इनको हम सरपेंट बोलते हैं। सरपेंट माने जो तेज विष वाले सांप होते हैं। यहोवा ने इनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को डसना शुरू किया और लोग मरते गए। जब लोग ज्यादा मरते गए तो लोगों ने माफी मांगना शुरू किया और लोगों ने मूसा से कहा, परमेश्वर से क्या है, हमें बख्श दे, माफ कर दे हमें। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा,
एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, ये सांप खंबे पर लटकाया गया। यहाँ पे उस सांप को देखने के लिए कहा गया, ना कि उस क्रूस को। वहां यीशु मसीह को देखने के लिए कहा गया, ना कि उस क्रूस को। फर्क है, डिफरेंस है। उस खंबे को देखने को नहीं कहा परमेश्वर ने, जो सांप उस पर लटकाया गया था उसको देखने के लिए कहा था। डिफरेंस है यहाँ पे लोगों ने सांप को देखा। अगर हम अगली आयत में पढ़ें, जिसने उस सांप को देखा वो चंगा होता गया। हम नाइन्थ आयत को पढ़ेंगे। 9वीं आयत। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप से ढसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, ना कि उस खंबे की ओर। यहाँ पे खंबे की बात नहीं हुई, पीतल के सांप की बात हुई है। आजकल लोग किसी चीज से चंगा होते हैं, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, दीप जलाने शुरू कर देते हैं, माथा टेकना शुरू कर देते हैं, फूल बरसाने शुरू कर देते हैं। लोग भूल गए, इजरायली भूल गए। इजरायली ये भूल गए कि हमार को परमेश्वर ने कहां से निकाला। उन्होंने अपनी आंखों से लाल समुद्र को 2 भाग होते देखा, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके आगे आगे आग का खंबा चलता था। जब उन्हें धूप लगती थी, बादल आकर उन्हें छांव देते थे। सुबह सुबह ओस में उनके लिए खाना आता था। उन्होंने नहीं विश्वास किया। उन्हें मीट खाने का मन करता था, पंछी आकर गिर जाते थे। इतने गिरते थे कि उनका पेट भर जाता था, लेकिन मीट वहां पड़ा रहता था। तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज हमारे पास एक जीवता वचन है। हम क्या करते हैं? क्रूस को देखा नहीं, माथा टेकना शुरू कर दिया। आइडोलेट्री। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा इसका माथा टेको। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा इस पर फूल चढ़ाओ, मालाएं चढ़ाओ। ये कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्रूस की वजह से परमेश्वर फेमस नहीं हुआ, परमेश्वर की वजह से ये क्रूस फेमस हुई। परमेश्वर ने उसको चुना, इस मौत को परमेश्वर ने चुना। उसकी ओर देखें, इसकी ओर मत देखें। आइए हम पढ़े यीशु ने अपने आप को कैसे कंपैरिजन किया इस खंबे के साथ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 3 बाब उसका 14 और 15। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 और 15। यूहन्ना की किताब 3 बाब उसकी 14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने कहीं नहीं कहा कि इस लकड़ी पर विश्वास करो। उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करता है, यानी कि यीशु पर, एक शरीर पर जो देहधारी हुआ। यहाँ कहीं क्रूस का नाम नहीं आया। माथा मत टेकना शुरू करना। कई आजकल चर्चेज हैं जो सिर्फ एक लकड़ी की क्रूस बनाकर उसके आगे माथा टेकते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन वो बहकावे में है। डिसेप्शन का आत्मा काम करता है वहां। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है, ये आंखों के सामने हो रहा है। कई लोग यहाँ पर क्रूस बांधकर घूमते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं। नहीं, तुम नहीं हो। यीशु यहाँ नहीं बसता है, लकड़ियों के क्रूसों पर नहीं बसता। यीशु तुम्हारे मन में रहता है। उसने कहा मैं हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, वो तुम्हारे मनों में रहता है। उसको जरूरत नहीं है इस क्रूस की, उसको जरूरत नहीं है फैशन के। जो लोग यहाँ क्रूस बांधकर घूमते हैं, जो क्रूस को जपते हैं, मालाएं पढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें खेदित होता है, उनसे नफरत करता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो उसके आगे घुटने टेक कर अकेले में उसके आगे प्रार्थना करते हैं, जो अपना कमरा बंद कर कर उसके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका रिलेशनशिप बनाते हैं, जो पवित्र आत्मा का अपनी जिंदगी में स्वागत करते हैं, जो पवित्र आत्मा को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। यीशु उनसे खुश होता है।
उसने कहा मेरे पे विश्वास करो। अगर हम इसी की अगली लाइन पढ़ें 16वीं, उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। उस पर, यीशु पर। यहाँ क्रूस का कहीं जिक्र नहीं हुआ। बहुत सारे आजकल प्रभु के सेवक हैं, हाथ पर ऐसे क्रूस पकड़कर घूमते हैं और उसको किस करते हैं, क्रूस को आगे माथा टेकते हैं। नहीं, डिसेप्शन का स्पिरिट ऑफ लाइज उनमें घूम रहा है। देखो शैतान कैसे अटैक करता है। शैतान उन चीजों पे वार करता है जिसको तुम प्रेम करते हो। शैतान को पता है कि यीशु ने इस पर जान दी। शैतान ने एक ऐसी चीज कर दी कि शैतान ने लोगों का विश्वास इस पर कर दिया, ना कि यीशु मसीह पर। शैतान को पता है, उसे पता है लोग चर्चिज में आते हैं। उसने चर्चिज के कोर चीजों पर अटैक करना शुरू किया, पास्टर्स पर। वचन को उसने हेरफेर कर दिया, वचन में गड़बड़ी डालनी शुरू की उसने वचन को बहकावे में लेके आया। वचन होता है लेकिन सच नहीं होता। लोग आते हैं, स्टेज पर आते हैं, दुनिया की बातें कर कर चले जाते हैं, मोटिवेट करके चले जाते हैं, लेकिन वचन तुम्हें तुम्हारे को आईना दिखाता है। तुम्हारे कहाँ दाग लगा है उसको साफ करो। वचन एक आईना है, वचन एक तलवार है, ये हमें लड़ने के लिए दी गई है, ना कि म्यान में रखने के लिए दी है। ये एक तलवार है, ये एक आईना है, ये सच है। अगर तुम्हारा दिल दुखता है सब सुनकर तो तुम इसके लायक नहीं है। अगर तुम्हारा दिल दुखता है और तुम अपने आप को चेंज करते हो तो इसके लायक तुम हो। ये सच है। वहां जब मूसा ने उस खंबे पर सांप को लटकाया, लोग पागल हो गए, लोग उसको पूजना शुरू कर दिया। लोगों ने, आपको पता है लिखी है बात, लोगों ने पूजना शुरू किया उसको। 800 साल तक लोगों ने पूजना शुरू किया। 800 साल तक उस खंबे को लोग पूजने शुरू कर दिया, उस सांप को लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। ये बात लिखी है बाइबल में, आइए हम पढ़ें। दूसरा राजा उसकी 18 बाप उसकी 4 आयत। 2 Kings chapter 18 verse 4। दूसरा राजा 18 बाप उसकी 4 आयत। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो साम मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उनका नाम नहुशतान रखा। बस मूसा से लेकर राजा हिजकिय्याह तक 800 इयर्स है। अगर आप रिसर्च करें, थोड़ा देखें इसके बारे में, 800 साल तक वो सांप की पूजा करते रहे। यहाँ पे उस सांप का जिक्र है दूसरे राजा में। गिनती की किताब से लेकर यहाँ तक 800 साल हो चुके हैं। 800 इयर्स लोग बावले हो गए, पूजा करने लगे। परमेश्वर क्रोधित हुआ। इससे पहले भी कई राजा आए, लेकिन उन्होंने वो जगह बनाई जहां पे शैतान वास करता था। किसी ने भी कुछ तोड़ने की कोशिश नहीं की। इकलौता राजा आया बाद में, परमेश्वर ने इसके लिए दुनिया हिला दी। इस राजे के लिए इकलौता राजा था। इसके बारे में अगर हम पढ़े, ये इकलौता राजा था जिसने ऊंचे स्थानों को गिराया, मंदिरों को तोड़ा। तब अशेरा और बाल का राज चलता था। इसने उनके मंदिरों को नाश किया और इसने वो सांप को भी नाश किया जो मूसा के समय में बनाया गया था, क्योंकि लोग उसकी पूजा करनी शुरू कर दिया था लोगों ने। यहां लिखा है लोग सांप के लिए सुगंधित जलाते थे, धूप जलाते थे, पूजा करते थे उस सांप की जो मूसा ने बनाया। परमेश्वर इस चीज से क्रोधित होता है क्योंकि आप उसके पुत्र की जगह इस चीज को दे देते हो। मैं नहीं कहता ये गलत है, इसको एक चिन्ह की तरह देखो, चिन्ह की तरह देखो।
जब भी आप क्रूस को देखते हो आपको परमेश्वर की कुर्बानी याद आनी चाहिए। ये असली क्रूस है। जब भी आप क्रूस को देखते हो आपकी आंखों में रोना आना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस पर लटकाया गया। ये ट्रू क्रॉस है। आइडोलेट्री तब आती है, मूर्ति पूजा तब आती है जब हम यीशु को नहीं देखते हैं, इस क्रूस के आगे माथा टेकना शुरू कर देते हैं, इसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, मालाएं चढ़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उस राजा ने उसको नष्ट कर दिया और उसका नाम था नेहुश्तान, यानी कि बांस की वो बनाई हुई चीज। इसका मतलब है बांस की बनाई हुई चीज। और नकाश का मतलब है सांप। सांप जो उस बांस की बनाई हुई चीज पर लटकाया गया, उसको हिजकिय्याह ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हिजकिय्याह वो राजा था जिसके लिए परमेश्वर ने धरती को उल्टा घुमा दिया। ये बाइबल में लिखा है, धरती उल्टी घूम गई थी। हिजकिय्याह के लिए धरती उल्टी घूम गई थी। टाइम पीछे चला गया था। जब यशायाह नबी हिजकिय्याह के पास गया, हिजकिय्याह बीमार था। हिजकिय्याह बीमार था वहां पे। यशायाह ने कहा तेरा टाइम खत्म है, तू मर जाएगा। हिजकिय्याह रोया। हिजकिय्याह रोया। यशायाह अभी तक सिर्फ बाहर तक ही गया था। परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और यशायाह को कहा वापिस चल, उसके लिए नबूवत कर। यशायाह वापिस आया। यशायाह ने कहा परमेश्वर ने तेरे आंसू को देखा, तू चंगा हो जाएगा 3 दिन के बाद। हिजकिय्याह ने कहा इसका क्या चिन्ह है? यशायाह ने कहा यहाँ या तो समय 10 कदम आगे हो जाएगा या समय 10 कदम पीछे हो जाएगा। हिजकिय्याह ने कहा आगे तो ठीक है, पीछे हो जाए वो नहीं हो सकता, पीछे करके दिखा अगर कर सकता है। समय पीछे हो गया। परमेश्वर ने धरती को उल्टा घुमा दिया। शैडोज पीछे चली गई। सूरज जो यहाँ तक वापस अपने स्थान पर आ गया। 5 घंटे परमेश्वर ने टाइम डिफरेंस कर दिया। अगर उस शैडोज के बारे में पढ़े, वो एक शैडो आधे घंटे की थी, 10 शैडो 5 घंटे की बनती है। वो शैडो को परमेश्वर ने पीछे कर दिया, यानी कि धरती उल्टी घूमी और इम्पॉसिबल चीज हुई इसके लिए जिसने ऊंचे स्थान गिराए। ये मेरा परमेश्वर है, ये है असली क्रूस। हालेलुया। परमेश्वर क्रोधित होता है। ये आइडोलेट्री है, ये मूर्ति पूजा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा आज तक। जिसने भी देखा है वो उसकी तस्वीर नहीं बना सका, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मेरी तस्वीर सामने आए। अगर उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी लोग उसको पूजना शुरू कर देंगे। एक आर्टिस्ट है, उन आर्टिस्ट ने यीशु की पेंटिंग बनाई। एक्चुअली में वो यीशु नहीं है, लेकिन लोगों ने उस तस्वीर को भी पूजना शुरू कर दिया। बहुत फेमस है, घर घर में वो तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन वो यीशु नहीं है। यीशु को पता है अगर मेरी तस्वीर सामने आएगी लोगों ने पूजना शुरू कर देना है। हालांकि आत्मा में कितने लोगों ने यीशु को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी स्केच तस्वीर नहीं बना सका, क्योंकि यीशु नहीं चाहता उसकी तस्वीर बाहर आए। यीशु नहीं चाहता उसकी तस्वीर को लोग पूजना शुरू कर देना, ना कि मुझे। कितने लोग देखे हैं जो यीशु की तस्वीर को अपने दिल के करीब लगाकर संभालते हैं। बाइबल चाहे इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं की कोई बात नहीं, यीशु की तस्वीर को कुछ नहीं होना चाहिए। गलत है, उधार नहीं है इसमें। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, झूठ का आत्मा है जो आपको भ्रम में डालकर रखा है जिसने। ये चीजें गलत है। ना ही किसी ने आज तक यीशु को देखा। अगर जिसने देखा वो तस्वीर नहीं बना सका, ना उसकी कोई तस्वीर है और ना ही उसने कहा इस क्रूस को माथा टेको। उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करे, ना कि उसकी क्रूस पर। उसने कहा अपनी क्रूस को उठाओ, मेरे पीछे हो लो। क्रूस का मतलब है वो दुख, वो पीड़ाएं। उसने उस पीड़ाओं को कहा जो यीशु ने उस क्रूस पर उठाया। उसने कहा वो उठाओ और मेरे पीछे हो लो, ना कि उसको माथा टेको, उसकी पूजा करो। पूजा करने को कहीं नहीं कहा। कितने चर्च हैं यहाँ पे, बर्बाद हो गए लोग, बर्बाद हो रहे हैं मालाएं पढ़कर। मूर्ति बनाई हुई है यीशु की, माता मरियम की मूर्ति बनाई। माता मरियम को भी नहीं देखा किसी ने, ऐसी मूर्ति बना दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यीशु से 300 साल पहले एक राजा आया, अलेक्जेंडर, सिकंदर। राजा सिकंदर आया यीशु से 300 साल पहले। उसने
पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। ग्रीस से लेकर एशिया तक उसका दबदबा था। मिडल ईस्ट को उसने नहीं छोड़ा, यूरोप को उसने नहीं छोड़ा, एशिया को उसने नहीं छोड़ा। सारी जगह जहां जहां जाता था वहां वो विजय पाता था, जीत पाता था। लेकिन उसको सबने देखा, उसकी मूर्ति आज भी है, उसकी मूर्ति आज भी है, उसको देखा है लोगों ने, उसके स्केच बने, उसके आर्टिस्ट थे, स्केच आर्टिस्ट। लेकिन यीशु के कहीं नहीं पाए जाएंगे। यीशु नहीं चाहता कि कोई मूर्ति को पूजे। पुराने नियम में परमेश्वर डायरेक्ट इजरायलियों को कहता था कि मूर्ति पूजा मत करो। तो मूर्ति पूजा पे ही गुस्सा होता था परमेश्वर। जब कोई मूर्ति पूजा करता था, बाल की, अशेरा की, परमेश्वर वहां गुस्सा होता था। वही पाप था जिससे यीशु परमेश्वर सबसे ज्यादा दुखी होता था, मूर्ति पूजा से। लेकिन लोग नहीं हटते। आज हमने भी कितना कुछ देखा, कितना कुछ सुना है यीशु के बारे में, कितनी हीलिंग्स देखी हैं, लेकिन क्रूस आते ही हमारे हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं। गलत। कमरे में जाओ, अपने गोडों को टेको परमेश्वर के आगे, घुटने झुकाओ उसके आगे, वो वहीं आ जाएगा। तुम्हें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, कोई हाई फाई चर्च जिसमें अच्छी डेकोरेशंस हुई है वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्रूस के आगे माथा टेकने की जरूरत नहीं है, वो वहीं आ जाएगा। अपने घर में गोडे टेको, प्रार्थना करो, वहीं आ जाएगा वो। मैंने जब अपने घुटने टिकाए परमेश्वर के आगे, प्रार्थना की, जिस दिन मैंने होली स्पिरिट को पाया, मैं दुनिया भूल गया था। एक शांति, एक आनंद मन में आया और मैं रियलाइज किया मैंने कि मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं लगा। मैंने कहा भाषा कहां से आई? नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता ये। उसने वरदानों से कहा, उसकी एक शांति उतरी, सच्चापन लगा कि कोई मेरे साथ है। एक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक आया, करंट दौड़ा बॉडी में, लाइफ चेंज हो गई। पहले मेरी जिंदगी पाप की जिंदगी थी, लेकिन अब चेंज हो गई। परमेश्वर से मिलने के बाद यू टर्न परमेश्वर ने बजवाया मुझे। सारी चीजें छोड़ी मैंने, दुनियादारी छोड़ दी, अलग की अपने आप को दुनिया से, वचन की तरफ आया। एक जिम्मेवारी परमेश्वर ने डाली, कलीसिया दी एक परमेश्वर ने। मन नहीं करता इधर उधर जाने का, मन करता है कि वचन पढ़ूं, प्रार्थना करो, दैट्स इट। परमेश्वर बदलाव चाहता है। आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं है तो आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। सच है ये। आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं है, आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, वो जिंदगियों को बदलने के लिए आया है। कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ना माथा टेकने की, ना नंगे पैर जाने की। कमरे में बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, फास्टिंग्स करो, वहीं आ जाएगा। वो आपसे अकेले में बात करना चाहता है। आपको पता है मूसा की बॉडी के साथ क्या हुआ? आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण की किताब 34 बाब उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। ड्यूटोरनमी 34 वर्स 6। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराही में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। एक रीजन है परमेश्वर का। परमेश्वर ने मूसा को खुद गाड़ा और उसकी कब्र को छुपा दिया, उसकी बॉडी छुपा दी परमेश्वर ने। शैतान तक फाइंड आउट नहीं कर पाया उसकी बॉडी कहाँ है। परमेश्वर जानता था अगर उसकी बॉडी मिल गई, लोगों ने उसकी बॉडी को पूजना शुरू कर देना, लोग उसको माथा टेकना शुरू कर देंगे, ना कि मुझे। परमेश्वर का एक रीजन है। मूसा इतना बड़ा दास जिसने 20 से लेकर 40 लाख दुनिया उसके पीछे चलती थी। वो जहां जहां जाता था उसके पीछे 40 लाख लोग होते थे। स्कॉलर्स कहते हैं 2 मिलियन से लेकर 4 मिलियन तक लोग उसके पीछे थे। 20 लाख से 40 लाख के लोग उसके पीछे आते थे। इतनी सारी दुनिया को अकेला संभालता था। उसका स्वभाव कैसा रहा होगा, कैसे संभाला होगा उसने। लोग मूसा को देखते थे, कई लोग तो अंधे हो जाते थे कि उसकी मुंह से रेज निकलती थी। वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करके आता था। जहां मूसा खड़ा होता था वहां परमेश्वर उससे बात करता था। वही इकलौता था जो मोस्ट हाई प्लेस में जाता था।
दो जगह थी, एक पवित्र जगह, एक महापवित्र जगह। महापवित्र जगह में मूसा जाता था परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने। परमेश्वर ने उसकी बॉडी को छुपा दिया। आपको पता है उसकी बॉडी के पीछे एक फाइट हुई, बातचीत हुई शैतान और एंजल के बीच में। माइकल आया उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने। हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 9, यहूदा की किताब 1 बाब उसकी 9 आयत हम पढ़ेंगे नए नियम में। आइए देखें हम मूसा की बॉडी के साथ क्या हुआ। 1 बाब उसकी 9 आयत। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। अब यहाँ पे वाद विवाद हुआ, आपस में डिस्कशन हुई, बातें हुई। वाद विवाद का मतलब जो बातें गुस्से में होती हैं, भड़काव में होती हैं, जो बात उसे वाद विवाद कहते हैं। शांति की बात नहीं। शैतान आया, खुद आया, लूसीफर खुद आया उसकी बॉडी को लेने, और सामने से कौन आया? मिकाएल, माइकल द आर्कएंजल, जो सबका कमांडर है, जो चीफ कमांडर जिसे हम कहते हैं, वो खुद आया उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने। वाद विवाद हुआ उनका, बातचीत चली उनकी। पूरी बातचीत यहाँ नहीं लिखी, हो सकता है कितने लंबी बातचीत चली है उनकी। मूसा की बॉडी नहीं लेनी थी उसने, माइकल ने उसकी बॉडी नहीं लेने दी। माइकल जानता था अगर ये बॉडी ले गया तो लोगों ने उसका भी मंदिर बना देना है। माइकल जानता था ये बात। माइकल जानता था अगर ये बॉडी ले गया तो लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और लोग मूसा की बॉडी को पूजना शुरू कर देंगे। माइकल ने ऐसा नहीं होने दिया। माइकल ने दूसरी बार उससे भिड़ंत हुई माइकल की। पहली बार तब भिड़ंत हुई माइकल की जब उसको स्वर्ग से निकाला गया। यहाँ दूसरा टाइम मिला उसको, तीसरा टाइम फिर मिलेगा, अंत में मिलेगा उसको, पूरी फोर्स के साथ मिलेगा। उसकी भी सामने से पूरी फोर्स होगी, यहाँ माइकल भी अपनी पूरी फोर्स के साथ आएगा। आखिरी युद्ध होगा एक, तीसरी बारी। एक बॉडी के पीछे इतनी लड़ाई होगी, एक बॉडी के पीछे परमेश्वर को खुद आना पड़ गया बॉडी को दफनाने के लिए। क्यों? मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। आज बहुत से मसीह इस चीज में उलझे हैं। बहुत से मसीहियों को ये नहीं पता कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो अपनी सुनते हैं, वो परमेश्वर को सुनने नहीं देते। वो परमेश्वर को तो बात ही नहीं करने देते। वो कहते बस हम चल रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम दान भी देते हैं, हम सबसे प्यार से बात करते हैं, प्रेम से मिलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और क्रूस को माथा टेकते हैं, मालाएं पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अंत के दिन में, न्याय के दिन में परमेश्वर ने कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। सच्चा प्रचार ये मत किया करो, ये सब चीजें। मूर्ति पूजा में मत फंसो, सही परमेश्वर से मिलो। जिस दिन आप सही परमेश्वर से मिलोगे आपका जीवन बदल जाएगा। आपको पता है सच्ची क्रूस क्या है? सच्चा क्रॉस क्या है? सच्ची क्रूसिफिक्शन क्या है? सच्ची कुर्बानी क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर कहता है अपनी क्रूस को उठाओ, मेरे पीछे हो लो। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है अगर कोई आपको मारे, माफ करो उसको। कोई आप पर थूके, आशीष के शब्द निकालो। कोई आपको सताए, वचन दो उसको। कोई आपके विरुद्ध पाप करे, माफ करो जैसे यीशु ने माफ किया हमें। परमेश्वर बदलाव चाहता है। अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है डेली लाइफ में, वो आपका सच्चा क्रूस है, वो आपका सच्चा क्रॉस है। अगर आप पहले हिंदी गाने, पंजाबी गाने सुनते थे, आज यीशु के गाने सुनो। आपके रग रग में वो गाने बसने चाहिए, सोते उठते जागते। ये बदलाव है। अगर आप पहले गालियां देते थे, गालियां छोड़ो।
परमेश्वर इन आदतों से खुश होता है, ना कि माला जपने से, माथा टेकने से नहीं। अगर आप पहले किसी से नाराज थे, माफी मांगो। अगर आपके विरुद्ध किसी ने पाप किया, किसी ने आपके दिल को दुखाया, उसको माफ करो। ये बदलाव है। परमेश्वर बदलने आया है। वो नाम चेंज करने नहीं आया, ना धर्म चेंज करना है, वो जिंदगियों को बदलने आया है। हालेलुया। सच्ची क्रूस वो है। पहले आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज आप दिन रात बाइबल पढ़ रहे हो, ये सच्ची क्रूस है। पहले आप 2 मिनट की प्रार्थना करते थे, आज आप 1-1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे प्रार्थना में बैठे हो, यह सच्ची क्रूस है। पहले आप एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे, अगर आपको ना मिले आप पागल हो जाते थे कि मुझे रोटी नहीं मिली, मुझको रोटी चाहिए। और आज आप फास्टिंग्स पे बैठे हो, 7 दिन की फास्टिंग, 10 दिन की फास्टिंग। किसके लिए? आत्मिक उन्नति के लिए। यह सच्ची क्रूस है। बदलाव, चेंज कहाँ है? मेन चेंज चाहिए। मेरे जीवन में बदलाव आया, अभी भी मैं बदल रहा हूं। कुछ चीजें हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूं। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ पवित्र आत्मा को जाने में, थोड़ा ही समय हुआ। अभी मैं उसको जान रहा हूं। वचन कहता है सिर्फ पवित्र आत्मा है जो यीशु को, परमेश्वर की मन की बातों को जानता है। परमेश्वर के मन में जो बातें चलती हैं उसको सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा को पुकारें, वो आपको बदल देगा। आज आप अगर बदलना चाहते हैं, खुद से अपने आप को बदलना चाहते हैं और फेल हो रहे हैं, अपने आप का इनकार करना शुरू करें और कहें पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें। मैं ये चीजें छोड़ना चाहता हूँ, मैं गालियां छोड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ठट्ठा करने वाली मंडली को छोड़ना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो आपको बदल देगा जैसे उसने मुझको बदला। कहें पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मैं दुनिया से नफरत करना चाहता हूँ, मैं दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता, मैं पाप से नफरत करना चाहता हूँ, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। याकूब 4:4 कहती, हे व्यभिचारियों क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। 2 चीजें हैं, या संसार के मित्र बन जाओ या परमेश्वर के मित्र बन जाओ। अगर आप संसार के मित्र हो आप ये क्रूस को मानोगे, अगर आप परमेश्वर के मित्र हो तो आप जो क्रूस पे लटकाया गया उसको मानोगे। सिर्फ 2 चीजें हैं, बीच की कोई जगह नहीं है। आर या पार। गुनगुना परमेश्वर नहीं पसंद करता, ठंडा या गर्म हो जाओ, एक तरफा आ जाओ। ये नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं, 6 दिन पाप किए, रज के पाप किए कि 7वें दिन माफ कर लेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर वही कहीं नहीं जा रहा। गलत है। वो 6 दिन भी परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रता से जिए। शैतान को मौका चाहिए और वो मौका आप खुद देते हैं। ये सच्ची क्रूस है। जीवन में बदलाव, अपनी आदतों में बदलाव, सुधार नहीं बदलाव। सुधार नहीं, सुधार कितना कर लेंगे? 50%, 60%। बदलाव होता है 100%। अब नहीं कर रहे वो। पहले 6 महीने पहले गाली दी थी, अब नहीं दे रहा मैं। 6 महीने हो गए, एक भी गाली नहीं निकाली। बदलाव, सुधार होता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी दे लेता हूँ कभी कभी, हफ्ते में 1 आध निकल जाती है, 2 बार निकल जाती है। सुधार वो नहीं चाहता परमेश्वर, बदलाव चाहता है। 100% सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। ये सच्ची क्रूस है, द ट्रू क्रॉस। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपनी कमियों को परमेश्वर के आगे लेकर जाएं, क्योंकि वो आपको गहराई से जानता है। आप चाहे अपने माँ बाप से वो बात ना कर सकें, अपने दोस्तों से वो बात ना कर सकें, लेकिन मेरा परमेश्वर है जो आपको गहराई से जानता है। मेरा परमेश्वर है जो आपकी कमियों को जानता है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अंगीकार करें, उससे रिपेंट करें, कहें परमेश्वर मुझे बदल डाल, मेरी गंदी आदतों से मुझे छुटकारा दे। कहें परमेश्वर को, परमेश्वर मैं ट्रू क्रॉस पर विश्वास करता हूं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर।